अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए करबला के हवाले से बयान सुनते हैं। 80% कहानियां करबला के ताल्लुक से गढ़ी हुई जाहिलों की, राफिजों की, शियाओं की कहानी है। नमाज पे जोर नहीं देता, हज व ज़कात पे जोर नहीं देता, निकाह पे जोर नहीं देता। न इस्लाम नमाज का मजहब है, रोजे का मजहब है, हज व ज़कात का मजहब है। एक 100 हदीसें नमाज की फजीलत पे, एक 100 हदीसें नमाज छोड़ने की मजम्मत पर, नमाज छोड़ने की मजम्मत पर। ये इस्लाम का पिलर है जिस पर इस्लाम की छत खड़ी है, उस पर जोर नहीं देता। बस हाय सकीना, हाय ज़ैनब, चिट्ठी आई, मरसिया आया, करबला के मैदान में है, चिट्ठी आई, जनाब कासिम की शादी सकीना से हो रही है करबला के मैदान में। वहां है खून की कहानी, वहां है लाश की कहानी, वहां अपने दोस्तों जानेसारों की कत्ल और शहादत की कहानी, 22,000 तलवार के सामने ईमान बचाने की कहानी। वहां इन लोगों ने शादी की कहानी जोड़ दिया है कि वहां मेहंदी लगी, शादी हुई, इमाम हसन का बेटा कासिम आया, बाप की चिट्ठी दिखलाया, अपने भाई की वसीयत पर अमल करते हुए इमाम हुसैन ने कहा ठीक है तैयार करो अपनी बेटी सकीना को, उनसे शादी करवा दी। सकीना से बड़ी थी सोगरा, मगर यहां सकीना से छोटी साबित किया जा रहा है। जनाबे सकीना को साहब न जाने क्या क्या बाबा जाने लगे, ऊंट का पांव पकड़ने लगे, देखा ऊंट आगे नहीं बढ़ रहा है, नीचे देखा सकीना है। सब झूठ की खेती करने वाला, फिल्म के डायलॉग की तरह दूसरों को रुलाने और रुलाने वाला, यही कहानी है। वो बुजुर्ग मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जिसने मुस्तफा का दीदार करवाया। अब तुमको तो मालूम हो गया हो किस ऊंचे कद के वो आलिम हैं, कितने बड़े बुजुर्ग हैं। उनसे किसी ने कहा कि हुजूर करबला की सच्ची मुस्तनद कहानी बयान कीजिए। एक जगह कहा मुस्तनद कहानी बयान की, झूठी कहानी नहीं, मौजू गढ़ी हुई नहीं, बनाई हुई नहीं, सही कहानी बयान कीजिए। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, इतने बड़े वली, मुतवल्ली को मुस्तफा का दीदार कराने वाला, एक बहुत बड़े वली जिनका जनाजा जब कचहरी के पास से गुजर रहा था, जो लोग वहां मौजूद थे, अपनी आंखों से नूर की बारिश आसमान से झमाझम उनके जनाजे पे हो रही है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, नूर बरस रहा है। देखिए, सुना आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर यार साहब ने क्या बयान दिया कि करबला के हवाले से जो उलमा इकराम बयान करते हैं, करबला के वाकयात बताते हैं, तो उसमें 80% झूठ बोला जाता, मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती हैं। आइए हजरत का बयान सुनते हैं, हजरत ने क्या फरमाया। अभी एक मुफ्ती साहब का ताजा दिमाग खराब हो गया। अच्छे खासे इंसान थे वो, पहले ठीक तकरीर करते थे, अच्छी तकरीर करते थे, बड़े काबिल इंसान थे, मगर कुछ दिनों से उनके दिमाग में कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उन्होंने अपनी न जाने कौन सी कैफियत में, शायद किताबें पढ़ने का उनको वक्त नहीं मिलता या वो पढ़ते नहीं, कहा कि करबला 90% इसकी बातें झूठ है। उनको ये इल्हाम हो गया 90% झूठ है। किसने कहा उनसे ये? इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग बयान करते चले जाए वो सब झूठ है। वो मुझे बताएं क्या झूठ है? अली असगर की शहादत झूठ है या अली अकबर की झूठ है? आला हज़रत का 3 दिन भूखा प्यासा बेदर्दी के साथ हुसैन को कत्ल कर दिया गया, क्या झूठ है उनके हिसाब से? उनके हिसाब से आईने कयामत की वो किताब झूठ है जो कि अल्लामा हसन ने लिखी है, माज़अल्लाह। उनके हिसाब से सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की लिखी हुई किताब सावाने करबला वो झूठ है। क्या झूठ है उनके हिसाब से? और उनका दिमाग इतना गड़बड़ा गया कि उन्होंने करबला की इस दास्तान को, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है, आया तकहीर से जाहिर है शान अहले बैत, उसको एक गंदी फिल्म और गंदी फिल्मों से तशबीह दे दी। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हुसैन की ऐसी बदतमीजी करके इमाम अली मकाम की शान में ऐसी बदतमीजी करते हो। अच्छे खासे इंसान हो, ठीक ठाक आदमी हो, आप शरीफ हो, हम अब तक नहीं बोले, मगर आज हमारी मजबूरी है। कयामत के दिन क्या हुसैन को जवाब देंगे?